धमतरी में एक माता का स्थान है, अंगारमोती माता, जंगल की देवी है। हम कांकेर जाते थे, कांकेर में एक देवी का स्थान है, मां भुवनेश्वरी माता का। वहां दर्शन करने जा रहे थे तो वहां पर विराजमान देवी जी की जो श्री महंत हैं, उन्होंने कहा कि यहां अंगारमोती माता के आप दर्शन करो। हम वहां गए, टीन सेट के नीचे है माता, टीन सेट के नीचे है माता, जंगल में है, बिल्कुल पानी के जलाशय के, बहुत बड़ा तालाब है उसके किनारे। वहां की हम घटना बताना चाह रहे। जब हम पहली बार गए तो किराए की गाड़ी लेकर गए थे। गाड़ी वाला बड़ा दमदम मचाए था कि जल्दी चलो, जंगल का काम है। उनका भैया चल देंगे, थोड़ा दर्शन कर लेने दो। हमें रायपुर से ट्रेन पकड़नी थी सतना की, बहुत साल हो गए, 2014-15 की बात। किसी ने कहा वहीं जो कांकेर में भुवनेश्वरी माता मंदिर है, वहां हमको पता लगा कि अंगारमोती माता भी बड़ी सिद्ध हैं, रास्ते में पड़ती हैं धमतरी के पास में, हमका जाना चाहिए। हम गए तो जो ड्राइवर था वो बड़ी दमदम मचाए था। कोई दुकान नहीं खुली थी, बंद थी। 8-10 दुकानें थी उस वक्त, 4-5 ही दुकानें थी। जंगल में देवी का स्थान। भयंकर चाय पीने की तलब लगी हमें, चाय तो हम पीते ही हैं। ड्राइवर हमें बड़ा उल्लू मिला, कहीं गाड़ी नहीं रोकी आगे के लगे ने। उसने डेक चला लिया, गाना। थे तो हम बच्चे ही, 14-15 साल। उस वक्त हमारी उम्र भी 17-18 साल ही थी, ज्यादा बड़ी थोड़ी थी। डर के कारण हमका क्या कहें, वो इतने तेज गाना बजाए, ऐसे ऐसे बजाए, भगवान बचाए, कांटा लगा रे, हमें याद है। हाँ, बड़ी जोर जोर से जो है कांटा लगा गाना बजाए। अब खूब गुस्सा चढ़े, पर हम क्या कह दें, बच्चे तो थे ही, अकेले थे। हमका पता लगे हम कुछ कहें तो ये कोने में ले जाके काटना देवे, तो जय बजरंग बली की। तो हमने कहा भैया अंगारमोती माता के दर्शन करना है। बोले ट्रेन है, जल्दी करो, आपकी 7 बजे की, 7 या 8 बजे की शाम की ट्रेन थी। हमने कहा भैया चलना है, दर्शन करना है। ले गया अंदर, जंगल में देवी। चाय पीने की बड़ी लालसा। धमतरी के पहले एक जगह पड़ती चरामा, चरामा से चाय पीने की लालसा है। वहां से 30 किलोमीटर दूर है धमतरी। चाय की मन में इच्छा थी, जैसे ही उतरे कोई दुकान नहीं, सब दुकानें बंद थी। कोई उठने को तैयार नहीं, कोई देखने को तैयार नहीं। एक आदमी नहीं दिखाई पड़ा। शाम हो गई, एक बल्ब की लाइट जल रही थी। हमने दर्शन किए। बाहर में कुछ पुष्प डले हुए थे, उनको हमने धोया कि क्षमा करो देवी, व्यवस्था नहीं है। हमने बढ़िया वहां पर पुष्प चढ़ाए, बढ़िया स्तुति गाई। हम दुर्गा द्वादशं नाम माला पढ़ते हैं, तो वो हमने पढ़ करके स्तुति गाई। दुर्गा दुर्गति समनी, दुर्ग पद्ममालिनी, दुर्ग मच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गोद्धारिणी, दुर्ग नहंती, दुर्ग मापहा, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग देत लोक दबानला, दुर्ग माँ लोका, दुर्गात्म स्वरूपिणी। बढ़िया स्तुति गाई और प्रणाम करके जैसे ही मुड़े तो कोने पर एक बूढ़ी माता जी सफेद रंग की साड़ी पहने हुए मिल गई और हमसे बोली। ड्राइवर तो हमें लगता किसी दूसरे धर्म का था, तो वो गाड़ी में ही डेक बजा के सीट पे लेट गया। हम अपना बैग लिए गए, दर्शन करने गए थे। बूढ़ी माता जी, एक लोहे का गेट था, ऐसी चढ़ाई है, लोहे के गेट के किनारे पर बूढ़ी माता जी मिल गई। बोली बेटा कहां से आए? हमने कहा माता जी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से आए हैं, बागेश्वर धाम है, वहां के सेवक हैं, सेवा करते हैं, दास हैं। अच्छा आओ बैठो। एक छोटा सा थैला लिए थी वो, हमें आज तक वो बात नहीं भूलती। उन्होंने थैला से हमको चना खिलाए और चना खिलाने के बाद में हमने कहा मां कहाँ रहती हो? बोले यहीं हमारी दुकान है, यहीं रहते हैं, कुछ खाओगे पियोगे? हम कहा माता कुछ खाना पीना तो नहीं है, चाय पीना है। दूध है क्या? बोले बैठो। हाथ कप रहे हैं पर इतनी सुगंध आई प्यारी सी, मानो ये चंदन से नहा करके आई हो, और कांपते हुए हाथों से गई। बिल्कुल सत्य घटना बता रहे। मात्र 3-4 मिनट में मानो वो चाय बनाए रखे हो, चाय लेकर के आई कपते हुए हाथ में। हमने पूरी जिंदगी में हजारों चाय पी होगी,
हजारों जगह, देश में विदेश में। जैसी चाय हमने उस दिन पी, आज तक नहीं पी। हम उस दिन के बाद कई बार अंगार मोती गए, आज तक वो हमें वो माता जी लौट करके नहीं मिली। आज तक लौट कर हमको माता जी वो नहीं मिली। हम उन्हीं को देखने हर बार जाते हैं, अंगार मोती, आज तक हमको नहीं मिली। जब भी हम छत्तीसगढ़ जाते हैं तो कांकेर भुवनेश्वरी भी जाते हैं और अंगार मोती माता भी जाते हैं। पर भैया हमारे जीवन में जो वो घटना घटी, उस दिन के बाद हम सोचती रहे पूरे रास्ता भर, इतने जंगल में बूढ़ी माता अकेली कैसे रहती होगी, क्या करती होगी। तब रात को हमारे गुरुजी बोले, सन्यासी बाबा, ऐसे तो वो बोलते नहीं, रात को बोले, बेटा भगवती बहुत साक्षात हैं, तुम चिंता मत करो, जहां जहां जाओगे इनका वरद हस्त तुम्हारे साथ रहेगा। रामबा अंबा के बहुत रूप हैं, उनमें एक रूप है देवी का धूमावती। ये 10 महाविद्या में है। कितनी महाविद्या में है? सप्तम महाविद्या देवी। वहां पर देवी जी के 2 महाविद्याओं के स्थान हैं, बगलामुखी और धूमावती। और हम दोनों की ही आज बात बताएंगे। धूमावती प्रकट कैसे हुई, और आप सुनकर चौंकोगे, धूमावती विधवा रूप में है माता। अब बताओ, क्या महाशक्ति भी विधवा बनी? हाँ, पूछो कैसे? अरे जोर से पूछो, सुनो। जब सती जी के मन में क्षोभ उत्पन्न हो गया, कतहु न दीख शंभु कर भागा। शंकर जी का कहीं पर जब भाग नहीं दिखाई पड़ा सती को, तो क्रोधाग्नि में जलकर सती जी ने प्राण त्याग दिए। लेकिन जब क्रोधाग्नि में जलकर के प्राण त्यागे तो धुआं निकला, और उसी धुआं से क्षोभ के कारण भगवती धूमावती प्रकट हुई। धूमावती प्रकट तो हो गई। सती जी का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हुआ। और एक बार भोले बाबा बैठे थे ध्यान में, और पार्वती जी भूख से व्याकुल थी। धूमावती मां के प्रभाव के कारण पार्वती जी को बहुत भूख लगी। यहां वहां देखा, कुछ भी भोजन की व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ी, तो पार्वती जी शंकर जी को ही खा गई। हाँ, शंकर जी को खा गई। जब शंकर जी को खा गई, महाशक्ति है, साधारण थोड़ी है, महाशक्ति है, तो शंकर जी भीतर घुसकर बोले, देवी ये क्या है? पार्वती जी बोली, कुछ नहीं है, सीताराम हो गए। भूख लगी थी, खा लिया, कोई व्यवस्था है नहीं। क्यों? धन धन भोलेनाथ तुम्हारी कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। आपके पास तो कुछ है नहीं खाने की जुगाड़, तो शंकर जी बोले, हमको ही खा गई। अब महाराज, अब तो खप गए, अब तो कोई, अब हम क्या कहते? भूख ऐसी लगी थी कि हमें ध्यान ही नहीं रहा, खा लिया। जब शंकर जी को ही खा लिया, तो भगवान शंकर बाहर निकल करके बोले, भगवती ने बाहर निगल भी दिया, उगल भी दिया, निगलने के बाद उगल दिया, बाहर किया, क्षुधा शांत हुई। जब भूख मिटी, आवेश शांत हुआ, शंकर जी बाहर निकले, तो श्राप दे दिया धूमावती रूप को, जाओ आज के बाद तुम विधवा रूप में ही पूरी पृथ्वी पर पूजी जाओगी। और उस दिन के बाद भगवती धूमावती विधवा रूप में पूरी पृथ्वी पर पूजी जाती हैं। बोलो धूमावती माई की। धुआं से प्रकट होने के कारण नाम धूमावती पड़ा। इनका वाहन है कौवा। क्या वाहन है? बोलो बोलो।
कौआ। अच्छा, इनको भूख बहुत लगती है, बहुत भूख लगती। धूमावती की साधना करने वाले साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। वैसे एक हमारे अच्छे गुरुजी थे, बड़े अच्छे तपस्वी महात्मा थे। वो हमसे कहते थे, पंडित जी सुनो, धूमावती की साधना गृहस्थियों को नहीं करनी चाहिए, दर्शन भर करना चाहिए, गृहस्थियों को नहीं करना, खासकर विवाहित को। हमने कहा क्यों? बोले लफड़ा हो जाता है। हमने कहा क्या लफड़ा हो जाता है? राम नाम सत्य हो जाता है, क्योंकि वो तो विधवा रूप में है ना, बहुत तेज देवी है 10 महाविद्या में। लेकिन कोई शत्रुओं से परेशान हो, दुश्मनों से घृषित हो, शत्रु भयंकर पीड़ा कर रहे हो, यदि कोई शनिवार के दिन धूमावती माता का दर्शन करके उनके बीज मंत्र का जप करके हवन कर दे, ओम धूम धूमावती नमः, इस मंत्र का जाप करके यदि हवन कर दे तो भगवती धूमावती को भूख लगती है। शर्त यह है कि भोजन ना दें। यदि तुम सत्य राह पर होगे तो शत्रु तुम्हें बेफिजूली का परेशान कर रहा होगा। तो ऐसा चमत्कार है धूमावती माता का, 3 से 5 शनिवार के अंदर ही मामला फिट हो जाएगा तुम्हारे दुश्मन का। हाँ, ऐसी देवी है प्रत्यक्ष धूमावती। वहीं दतिया में दूसरी, वहीं पर मंदिर के ठीक दूसरी तरफ में है बगलामुखी। कौन है? बोलो बोलो, जोर से बोलो। इनको पीताम्बरा माता भी कहते, त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं, राजराजेश्वरी पीताम्बरा माता भी कहते हैं। इनका नाम है बगुलामुखी। इनका नाम बगलामुखी क्यों पड़ा? वैसे पीताम्बरा और बगलामुखी दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, दोनों एक है। एक बार भयंकर प्रलय आ गया, हाहाकार मच गया, भयंकर तूफान आया, हाहाकार मच गया, भूकंप आने लगा, भूस्खलन होने लगा। भगवान विष्णु बहुत परेशान हो गए, पर भूकंप और प्रलय रुकने का नाम ही ना ले। पूरी पृथ्वी पर त्राहिमाम मच गया। भगवान विष्णु को लगा प्रकृति अनकंट्रोल हो गई है, क्या किया जाए। तत्क्षण भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के पास पहुंच गए, जिसका जल पीत जैसा था। पीत यानी पीला, जैसे आप लोगों की टोपी है, दिल्ली वालों की टोपी है ना पीली, आपकी जैसी टोपी है ना, ऐसे ही एक नदी बहती है, उसका नाम है हरिद्रा सरोवर। हरिद्रा सरोवर के किनारे पहुंच गए भगवान श्री हरि, वहां पर तपस्या करने लगे। भगवती आद्य शक्ति की तपस्या जब भगवान विष्णु करने लगे तो देखते ही देखते भगवती मां बगलामुखी प्रकट हो गई। अच्छा, कौन कौन माता रानी को मानता है? और धीरे बजाओ ताली। दोनों हाथ उठा करके बोलो अम्बे महारानी की। करोड़ों लोगों के भाग्य बनाए। क्या तुम मानते हो, चाहते हो कि तुम्हारा भी भाग्य बन जाए? कौन कौन ऐसा चाहता है? तो दोनों हाथ उठाओ, अब ताली बजाओ। हमारी माता रानी कैसी है? लाखों के भाग्य जगाए, कर्म में लुटाए।
लाखों के भाग्य जगाए